गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.1 यानी इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन के बारे में। क्लियर? तो इंटीग्रेशन का बेसिक उसमें आपको बताया था कि किसी भी कोई भी टर्म हमें दी गई उसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे। आज इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन में, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इंटीग्रेशन में कोई भी वैल्यू पुट कैसे की जाएगी। देखो डिफरेंशिएशन आपने किया था, बिल्कुल सिंपल था यार, मतलब मन में आया उस वैल्यू को टी पुट किया, क्वेश्चन सोल्व कर दिया। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट मोस्टली कब होगा, मोस्टली सब्स्टिट्यूट तब होगा जब आपके पास एक साथ दो फंक्शन होंगे जो आपके u इंटू वी की फॉर्म में हो सकते हैं, जो आप या फिर जो आपके u अपॉन वी की फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आपको उनको u इंटू वी या u अपॉन वी बनने से रोकना है। आपको उनमें से एक टर्म ऐसी लेनी है जिसको अगर मैं टी पुट करूं तो उसका डेरिवेटिव करने पे दूसरी टर्म हमें मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन में ले रहा हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब दे दिया गया हमें। ठीक है भाई, क्या दे दिया गया हमें? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप डायरेक्ट करना चाहो भाई, अगर मेरे पास अकेला एक्स स्क्वायर होता तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ना। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता? एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाता। या फिर 1 प्लस एक्स क्यूब होता अकेला, इसका भी आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप? चलो आप खुद लिख के बताओ मेरे को, इसका इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करते हैं। या फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब होता तो इसका इंटीग्रेशन भी आप कर सकते थे। लेकिन अगर इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन की टर्म आ गई, ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब आ गया, तो अब एक साथ कैसे करोगे? तो इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी भाई, या तो हम u अपॉन v का कोई फॉर्मूला लगाए। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, u अपॉन v जैसा कोई फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन में नहीं होता। क्लियर? u अपॉन v का नाम का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे इसमें जिसको पुट करने से दूसरी टर्म खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो 1 प्लस एक्स क्यूब है, मैं इसको टी पुट कर देता हूं। मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी। क्लियर? 1 प्लस एक्स क्यूब को मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। अब एक चीज और, सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करें तो इस चीज को आप लोग हमेशा माइंड में रखें कि अगर x को मैं पुट कर रहा हूं तो फिर पूरे फंक्शन में कहीं भी x नहीं दिखना चाहिए। हमें पूरे फंक्शन में कहीं x नहीं दिखना चाहिए। इवन जो dx है ये भी dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और dx का मतलब ये होता है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर मैं t की फॉर्म में इसको लेके जा रहा हूं तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t बन जाएगा। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मैं 1 प्लस एक्स क्यूब को t बनाता हूं तो dx कैसे मिलेगा मुझे? इसका डेरिवेटिव। देखो dx क्यों लाना है, मेन चीज क्या है? अब dx को भी कन्वर्ट करना है ना, तो dx कैसे ला सकते हैं? जब तक आप x का डेरिवेटिव नहीं करेंगे तब तक आपको dx नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कहूंगा भाई, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो। अब 1 का, अब देखो आप लोग फिजिक्स में भी आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कई बार, भाई v का इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम? dv कर दिया। या p का इंटीग्रेशन करना है, dp कर दिया। y का इंटीग्रेशन भी dy होता है। अब आप कहोगे सर हम तो डिफरेंशिएशन में हमने dy by dx पढ़ा था। हाँ dy by dx पढ़ा था, लेकिन dy by dx किस कंडीशन में पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था जब हम y का डेरिवेटिव कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने डिफरेंशिएशन किया y का विद रिस्पेक्ट टू x, तब हम पढ़ते थे dy by dx। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? भी dy हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx हो जाएगा। सर हमने तो x का 1 पढ़ा था। हाँ भाई सही पढ़ा था तुमने, क्योंकि अगर मैं x का डेरिवेटिव x के ही रेस्पेक्ट में करूं तो क्या आएगा? अपॉन में dx के अपॉन में dx लिखेंगे, कट के 1 हो जाएगा। लेकिन जब नॉर्मली कर रहे हैं, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, देखो मेन चीज है किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, नॉर्मल डेरिवेशन। ठीक है? तो y का क्या हो जाता है? dy, x का हो जाता है dx, t का होगा dt। अब करो भाई, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। इसका d1 मत कर देना, कांस्टेंट का 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। x क्यूब का क्या हो जाएगा भाई? 3x स्क्वायर, और x का हो गया dx इक्वल्स टू dt। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अब देखो एक बार क्वेश्चन में देखो x स्क्वायर dx या 3x स्क्वायर dx ऐसा कुछ आ रहा है।
तो आप कहोगे सर हाँ x स्क्वायर dx तो हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है पर 3 नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम, मैं यहाँ से 3 को हटा देता हूँ, 3 साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड ले जाओ डिवाइड। क्लियर। अब देखो हमारी टर्म किस तरह से बनेगी। अच्छा जैसे डेरिवेटिव को y से लिखते थे, इंटीग्रेशन को i से लिखते हैं, तो i इक्वल्स टू, i की वैल्यू क्या होगी, i स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। अब x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या सोल्व हो जाएगी हमारे पास, dt अपॉन 3, और जो नीचे बच गया इसकी वैल्यू क्या है, dt है ना, इसकी वैल्यू क्या है t। देखो इस सारे की वैल्यू तो होगी dt बाई 3 और इसकी वैल्यू होगी t। अब 3 जो है कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लूं, तो क्या हो गया 1/3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया भाई dt बाई t, और dt बाई t समझ लो इसको, या फिर आप लोग इसको 1/t dt पढ़ सकते हो। और अगर अब आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आपको ध्यान होगा कि log x का डेरिवेटिव, किसका, log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 होता था। तो अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करूंगा तो log x, और 1 अपॉन t का करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई log t हो जाएगा, 1/3 log t प्लस c। c स्टैंड्स फॉर, c को बारे में आपको लास्ट क्लास में बताया था, c किसको डिनोट करता है भाई, किसी भी कांस्टेंट को डिनोट करता है। क्लियर। तो 1/3 log t प्लस c, और t की वैल्यू वापस कर दो, तो क्या आ गया 1/3 log 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस c। क्लियर। वैसे तो आपका आंसर यही आ गया, लेकिन कई बार एक्चुअली में क्या होता है, बुक वाला थोड़ा सा तो कंफ्यूज कर देता है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर जाता है। आंसर कैसे दे देगा वो उसका, कि इसको लिख देता है वो log 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 प्लस c। अब आप कहेंगे सर ये तो हमारा तो ये आंसर आ रहा है और बुक में ये दे रखा है, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसने प्रॉपर्टी यूज कर दी जो आपने पढ़ी होगी, log x की पावर m, क्या हो जाता है ये m log x। बिना डेरिवेटिव का होता है नॉर्मल फॉर्मूला होता है log x की पावर m इक्वल टू किसको होता है m log x। तो m का मतलब यहाँ पे 1/3 से है, इस साइड से फॉर्मूला बन गया 1/3 log m, log x आ गया ना, तो पावर में लेके जाएंगे 1/3 ऊपर चला जाएगा। क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट हो गया होगा। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज के साथ प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे देखो दिया गया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करोगे, देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो देखो दो टर्म दिखाई दे रही है, डेरिवेटिव किसका करें सर, 2x का डेरिवेटिव करोगे ये नहीं मिलेगा है ना, लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, अगर 2x का डेरिवेटिव करोगे यानी कि न्यूमरेटर का अगर न्यूमरेटर का अगर डेरिवेटिव करते हो तो जो टर्म अपॉन में है उसका डेरिवेटिव अपॉन में ही आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका करते हो तो वो न्यूमरेटर में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू किसके हो गया भाई, टी के हो गया। पुट किया मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, टी पुट कर दिया, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x एंड dx, और टी का हो गया भाई dt। क्या आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt, तो i की वैल्यू क्या आ गई भाई, अब ये तो सारा क्या बन गया dt आ गया हमारे पास, तो dt अपॉन t। अब dt अपॉन t क्या होता है log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या दिया गया हमें, i इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान देने की चीज है, क्या दिया गया हमें log x का होल स्क्वायर अपॉन x। इस बार डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव करने से दूसरी टर्म मिले, देखो अगर x का डेरिवेटिव करता हूँ क्या मिलता है मुझे 1, यानी x को पुट करने से फायदा होगा नहीं, तो क्या करें, मान लीजिए मैं log x को पुट कर दूं इस बार, नॉट स्क्वायर को नहीं, केवल log x की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ पुट किया हमने log x इज इक्वल टू t, log x को क्या रख दिया, अभी मैंने t रख दिया। अब log x का डेरिवेटिव करो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 1 अपॉन x होता है, और dx होता है इक्वल टू dt। यानी आप क्या समझ सकते हैं कि dx अपॉन x क्या बन गया dt बन गया। अब देखो dx कहाँ पे आपके पास ऊपर ही है ना, देखो ये जो dx होता है ये ऑलवेज न्यूमरेटर में एज्यूम किया जाता है। क्लियर। तो dx अपॉन में x क्या बन गया, ये सारा dt हो गया, बस फिर तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, क्योंकि देखो log x को तो हमने t रख ही लिया है ना भाई, log x को क्या रख दिया हमने t रख दिया, और अपॉन का x हमारा डेरिवेटिव के दौरान खत्म हो गया।
फिर क्या बच गया हमारे पास I इक्वल्स टू टी स्क्वायर डी टी। बस log x की वैल्यू t है तो t का स्क्वायर हो गया और dt आ गया। log x को t पुट किया था, स्क्वायर को नहीं छेड़ा मैंने बिल्कुल भी, ठीक है, तो स्क्वायर सेम आ गया t का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करोगे t स्क्वायर का क्या हो गया, t क्यूब हो गया अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, तो ये हो गया t की वैल्यू है log x, तो log x का होल क्यूब प्लस c, ये आपका क्वेश्चन डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। I इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस x log x dx। सर इसमें अब क्या करें, या तो फंस गए है ना, फिर या तो मल्टीप्लाई में नहीं आया नंबर, ना डिवाइड में, मतलब मल्टीप्लाई या उसका तो सिस्टम नहीं आया, और इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, हाँ भाई बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे कर सकते हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, पहले एक बार ध्यान से देखो, कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रही है, हाँ भाई कुछ चीज ऐसा हो जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे हाँ सर हमें x दिखाई दे रहा है, x दोनों जगह पे कॉमन है ना, तो मैं कहूंगा x को कॉमन निकालो। क्लियर, x को कॉमन ले ले तो क्या बच गया भाई 1 अपॉन x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस log x बच गया dx। क्लियर, हाँ सर अब तो दो फंक्शन हो गए ना, दो फंक्शन, एक ये हो गया एक ये हो गया, क्या किसी एक का डेरिवेटिव करने से दूसरा बन सकता है, हाँ सर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x होता है, बन गई बात। अच्छा ये चीज ध्यान रखो, चाहे तो आप 1 प्लस log x को t पुट कर दो या log x को t पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम 1 प्लस log x को t पुट करो या log x को करो, दोनों एक ही बात होती है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, मैंने पुट कर दिया, मान लीजिए 1 प्लस log x पूरे को ही उठा के t पुट कर दिया, अब 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो गया, log x का हो गया 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। तो सर एक तो ये और एक ये सारा तो क्या बन गया dt बन गया, ये 1 है ही तो इसकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्या आ गया dt अपॉन में t आ गया। अब dt अपॉन t क्या होता है भाई log t होता है, तो log t प्लस c और t की वैल्यू पुट कर दो, तो log x सॉरी log को क्या पुट किया था भाई 1 प्लस log x पुट किया था, है ना, तो log 1 प्लस log x प्लस c। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अब जो ये log इंटू 1 प्लस log x आ गया, क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ भाई, हाँ भाई क्या मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, क्योंकि log क्या है, हाँ भाई log देखो, अगर log के साथ यहाँ log x होता तो आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। क्लियर, लेकिन ये log की कैरेक्टरिस्टिक है, या साइन कोस की तरह समझो, तो log का एंगल मान सकते, हालांकि एंगल नहीं होता कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं हम इसको, log की कैरेक्टरिस्टिक है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, आपका सेम एज आंसर आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखो भाई नेक्स्ट देखो sin x इंटू साइन कोस x, देखो दो फंक्शन है आपके पास, एक sin x होगा एक होगा sin कोस x। अब क्या पुट करें, अब यहाँ पे देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और cos x का क्या होता है माइनस sin x, और माइनस तो खैर बाहर लग सकता है तो माइनस की कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसका मतलब sin का डेरिवेटिव करने से cos मिल सकता है, cos का डेरिवेटिव करने से sin मिल सकता है, तो दोनों में से किसी को पुट कर सकते हैं। क्या रियली ऐसा कर सकते हैं हम, भाई मान लीजिए मैं sin x को t कर देता हूँ, किसको sin x को, तो क्या आएगा cos x dx dt, लेकिन क्या रियली में हमारे पास cos x dx है, यस और नो, क्या हमारे पास cos x dx है, अगर आपका जवाब हाँ है तो आप लोग बिल्कुल गलत चल रहे हैं, cos x dx हमारे पास एक्चुअली में है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो cos x है ये इस साइन का एंगल है, ये जो cos x आपको दिखाई दे रहा है ये इस साइन का एंगल है, आप इसको t तो पुट कर सकते हैं लेकिन इसको dx के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको dx के साथ नहीं ले सकते। क्लियर, तो क्या करें सर sin x का तो फेल हो गया, तो अब cos x को t पुट कर लो भाई, तो क्या करें पुट कर दिया cos x dx सॉरी cos x इक्वल्स टू t, cos x को t पुट किया, cos x का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, और sin x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई माइनस dt आ जाएगी, sin x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस dt, तो sin x और इसके साथ में ये dx, ये दोनों मिलके क्या बन गए माइनस dt बन गए, तो भाई माइनस की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, माइनस का साइन बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया साइन,
साइन को सेम रखें। देखो ये जो साइन इसका तो सेम रखेंगे, कुछ नहीं हुआ इसका, तो ये साइन एक्स और डी एक्स डी बना है, ये साइन तो कहीं नहीं गया ना, ये तो यही है। और कोस एक्स को क्या रखा हुआ है, टी रखा हुआ है, तो माइनस साइन टी डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो अब ये चीज मैंने आपको बार बार समझाई थी लास्ट क्लास में कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, लेकिन साइन का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है भाई, वो माइनस कोस होता है। क्या होता है वो, माइनस कोस होता है। क्लियर, तो माइनस कोस होता है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस बाहर है और साइन टी का क्या हो जाएगा भाई, माइनस कोस टी प्लस सी, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस कोस टी। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस एक्स, तो कोस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, आई इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अच्छा एक और चीज आपको बता देता हूं मैं, हालांकि लास्ट क्लास में बताया था कि इनडेफिनेट जो इंटीग्रल होते हैं, ये हमारे कैसे इंटीग्रल है भाई, इनडेफिनेट। देखो इंटीग्रल होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं डेफिनेट, दूसरे होते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल कौन से होते हैं, जिनमें आपको लिमिट्स दी जाती हैं कि फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी लिमिट्स दे देगा कि इंटीग्रेशन करना आपको इन लिमिट्स में करना है, वो होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट का मतलब निश्चित, उनका एक आंसर भी डेफिनेट होता है, लेकिन इनडेफिनेट का आंसर कभी भी डेफिनेट नहीं होता, इनका आंसर भी इनडेफिनेट रहेगा। यानी कि मतलब कहने का ये है कि एक से ज्यादा आंसर भी पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। क्लियर, देखो कितने तरीके से कर सकता हूँ आपको। पहले एक तरीका ये है साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दो। देखो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर ए लिख देता हूं इसको। पुट किया हमने, साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी पुट कर दिया। क्लियर, साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करोगे, क्या आ गया, कोस ए एक्स प्लस बी आ गया। क्लियर, साइन का होगा कोस, अब ए एक्स प्लस बी का करेंगे, ए का हो गया ए और डी एक्स इक्वल्स टू डी। क्लियर, अब cos ax प्लस भी हमारे पास ऑलरेडी है, dx भी है, तो मैं a को यहां से हटा के ले जाता हूं इस साइड। क्लियर, तो i की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास, देखो इसको क्या रखा हुआ मैंने, t रखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू क्या है ये सारे की, dt अपॉन a, तो t dt, और जो अपॉन a है इसको मैं ले लेता हूं बाहर, क्योंकि 1 अपॉन a कांस्टेंट हो गया, तो भाई 1 अपॉन a बाहर, t स्क्वायर, t का हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 a, 1/2 a टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब साइन, तो साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी, एक आंसर आ गया। सेकंड देखो कैसे कर सकते हैं, cos ax प्लस बी को टी पुट कर दूं, किसको पुट कर दूं, पुट कर दो cos ax प्लस बी, इसको टी रखो, इसको टी रखोगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, cos का तो होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी हो गया भाई, ax का हो गया a और x का हो गया dx इक्वल्स टू dt। क्लियर, हमें चाहिए क्या, साइन ax प्लस बी और dx चाहिए, यानी हमें ये चाहिए, ये चाहिए, माइनस और a नहीं चाहिए, है ना, तो माइनस a को ले जाओ उस साइड, तो क्या आ गया भाई, साइन ax प्लस बी dx इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन a। वैल्यू पुट करेंगे, i की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको टी पुट किया हुआ है, तो ये टी हो गया, ये dt हो गया, ये टी हो गया भाई, ये पूरा dt हो गया, है ना, और माइनस इसकी वैल्यू क्या है, माइनस dt बाई ए, तो माइनस बाहर 1 बाई ए, तो माइनस 1 अपॉन ए सेम है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस 1/2 ए कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आंसर भी आपका ठीक है। एक और मेथड भी हो सकता है, देखो साइन ए एक्स प्लस बी है, कोस ए एक्स प्लस बी है, मैं क्या करता हूं भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड। क्लियर, बाहर 1/2 ले लिया, अंदर मैं इसको लिख रहा हूं 2 साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी dx। क्लियर है, अब इसको मान लीजिए आप थीटा है ये, ठीक है, तो क्या बन गया भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है भाई, आप कहोगे सर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है, रख दो वैल्यू, तो क्या आ गया भाई 1/2 बाहर है,
अंदर क्या आ गया, साइन 2 थीटा का मतलब ax प्लस बी dx। डन। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो रहा है ये दोनों मेथड आपके ए और बी जो मैंने कराई ये सब्स्टिट्यूशन से थे, ये आपका विदाउट सब्स्टिट्यूशन है। तो 1/2 बाहर आ गया भाई, साइन का क्या होता है माइनस कोस होता है, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, कोस 2 सॉरी बाहर आएगा कोस 2 ax प्लस बी। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो केवल एक बार इंटीग्रेशन होता है, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो साइन का तो इंटीग्रेशन मैंने कोस कर दिया। अब बात रही 2ax प्लस बी की, किसकी बात रही, 2ax प्लस बी की। तो सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो भाई ax का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, b का 0 है तो बाहर किसका साइन है 2a है, और प्लस में c, तो -1/4a कोस 2 into ax प्लस b प्लस c। अब बात आती है ये, एक बात बताओ मेरे को, अभी मैंने आपको कहा कि हम केवल एक बार इंटीग्रेशन करते हैं दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, ऐसा क्यों, अभी ऐसा क्यों, क्योंकि एक बार मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन करते हैं और दोबारा हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो दोबारा इंटीग्रेशन क्यों नहीं करते, दोबारा डेरिवेटिव ही क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका जवाब आप मुझे अभी दे सकते हैं या क्लास खत्म होने के बाद दे सकते हैं। और आपके क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर इसी आज की क्लास में ही छिपा हुआ है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर इसी आज की क्लास में छिपा हुआ है, क्लास को ध्यान से देख लेना, आंसर आपको पता लग जाएगा। क्लियर कि एक बार ही इंटीग्रेशन क्यों होता है, बाकी बाद में जो टर्म बचती है उसका डेरिवेटिव क्यों करते हैं। और डेरिवेटिव में भी कंडीशन और बता रहे कि डेरिवेटिव तो करेंगे ही करेंगे, डेरिवेटिव भी कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म नहीं आया तो क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, i इक्वल्स टू किसके, रूट ax प्लस b। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट का मतलब ax प्लस b की पावर लिखा 1/2 dx, पावर से किया, ठीक है। पावर से करोगे तो क्या आ जाएगा, ax प्लस b की पावर 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे, देखो हाफ में अगर 1 ऐड करो क्या हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2 हो गया, अपॉन में 3/2 इनटू में ax प्लस b का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव क्या होता है a, ax का a हो गया और b का 0। 3/2 को पलट दो, 2 घूम के चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आ गया 2/3a इंटू ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन खत्म, डन। और अगर इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन करके करना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा ax प्लस b को टी पुट कर लेना, किसको टी पुट कर लेना, केवल ax प्लस b को, डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, x रूट x प्लस 2 dx। हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या दिया गया, एक टर्म x है, दूसरी टर्म क्या x प्लस 2 है, क्लियर। अब क्या करें सर, देखो एक चीज तो क्लियर है, बाहर अगर x और रूट x प्लस 2 है तो इसका मतलब दो अलग अलग फंक्शन है। अगर इस x को टी पुट कर भी दोगे तो इसका डेरिवेटिव करके ये नहीं ला सकते, है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव करके हम इसको तो टी ला नहीं सकते। तो फिर क्या करें सर, तो हम ऐसा करते हैं, और ना ही आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर पाओगे, क्या x को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये रूट का कंसेप्ट इजी हो जाए। तो मैं क्या करता हूं इसमें कि x प्लस 2 को टी पुट कर देता हूं। क्या किया अभी मैंने, x प्लस 2 को टी पुट कर दिया। अब आप कहोगे सर x प्लस 2 को टी पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इससे तो हमें x का डेरिवेटिव dx, 2 का 0 और t का dt, तो इससे तो हमें ये मिल गया dx इक्वल टू dt। अब dx की वैल्यू तो dt आ गई, इसकी वैल्यू t आ गई, लेकिन ये x तो अभी बच गया, ये तो खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ कोई बात नहीं, x की वैल्यू फाइंड कर लो। x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x प्लस 2 अगर t है तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, t माइनस 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, t माइनस 2 आ गई। अब क्या करोगे, तो हम लिखेंगे i इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या ये भाई, t माइनस 2, डन। ब्रैकेट के अंदर बंद करो भाई t माइनस 2 को। अच्छा x प्लस 2 को पूरे को क्या रख रखा है t, तो ये क्या बन गया रूट t dt। सर अब क्या फायदा हुआ इसका, ये तो टर्म कुछ कुछ ऊपर जैसी है, हाँ ऊपर जैसी है लेकिन ऊपर वाली बिल्कुल सेम नहीं है, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे रूट के अंदर कितनी टर्म थी, दो टर्म थी, x प्लस 2,
आप चाह करके भी इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, सोल्व नहीं कर सकते थे, प्रॉब्लम में फंसते थे। लेकिन अब रूट के अंदर केवल एक ही टर्म है टी, टी का मतलब टी की पावर हाफ, सोल्व कर दो सीधा। पहले टी को मल्टीप्लाई करो इससे, तो क्या होगा भाई, टी की पावर यहाँ पे 1 है, ये 1/2 है, टी की पावर कितनी आ गई, 3/2 आ गई। डन। 2 को रूट टी से करूंगा तो 2 इंटू टी की पावर आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। दोनों का इंटीग्रेशन करना है, डी कर दो। एक चीज याद रखो, देखो जब प्लस या माइनस से टर्म सेपरेट हो जाती है तो आप पूरे को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं बंद किया तो भाई ये जो इंटीग्रल का जो साइन है ये इसके साथ हो जाएगा और dt इसके साथ हो जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा। क्लियर? तो इसलिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। अब आ जाओ इंटीग्रेशन, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करो, क्या होगा, पावर में 1 है तो 3/2 प्लस 1 कितना हो गया, 5/2, अपॉन में भी 5/2, माइनस 2 से t की पावर 1/2 का करेंगे, 1 ऐड किया पावर में 3/2, अपॉन में भी 3/2, प्लस c। बस अब इस 2 को ऊपर ले जाओ तो क्या आ गया भाई, 2/5। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है x+2, तो x+2 की पावर 5/2, माइनस ये 2 पर जाएगा, 2 2 जा 4/3, और t की वैल्यू वही x+2 होल पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन खत्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, i इक्वल्स टू x इंटू √1 + 2x स्क्वायर dx। हालांकि इस बार थोड़ा आसान काम कर दिया इसने आपका, पता है कैसे, क्या दे दिया, 1 + 2x स्क्वायर दे दिया, और x स्क्वायर के डेरिवेटिव से क्या फायदा होगा आपको, आपका जो x dx है ना ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या करें अभी, जो रूट के अंदर है, देखो एक चीज याद रखो, जब भी आपको रूट मिल जाए ना क्वेश्चन में इस तरह से दो फंक्शन मिले आपको, एक चीज याद रखो, जब भी आपको इस तरह से दो फंक्शन मिले, यानी भाई एक तो मेरे को दे दिया मान लीजिए ax + b सिंपल, और एक दे दिया √cx + d, तो जो टर्म रूट के अंदर है ना, जो टर्म रूट के अंदर है, ऑलवेज उसी को टी पुट करो, आंख बंद करके टी पुट कर दिया करो उसी को। ठीक है, जो टर्म आपको रूट के अंदर दिखाई दे उसी को टी पुट कर दिया करो, फालतू तो सोचा विचारी करो ही मत। क्लियर? रूट के अंदर जितना जो भी फंक्शन रखे सारे को टी पुट कर दो, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो क्या करूं भाई, यहाँ पे मैं पुट कर दो 1 + 2x स्क्वायर को टी, रूट को छोड़ दो, रूट को टी पुट करने की जरूरत नहीं है, केवल रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको टी पुट कर दो। डेरिवेटिव करें, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, 4x dx इक्वल्स टू dt। अब कहोगे सर हमारे पास तो 4 तो कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में, ना है तो ना सही, 4 को कहां पे ले जाओ, साइड ले जाओ। क्लियर? देखो 4x dx आया था, अब कहोगे सर 4 तो नहीं है, 4 नहीं है तो उस तरफ ले जाओ, dt के पॉइंट में चला जाएगा, क्या मिल गया हमें, x dx। x dx की वैल्यू क्या आ गई भाई, dt/4 आ गई, क्या वैल्यू आ गई, dt/4। तो i इक्वल्स टू, ये क्या बन गया भाई आपका √t हो गया, और ये पूरा क्या बन गया, dt/4, dt/4 का मतलब ये। अब जो 4 में इसको बाहर निकाल लो, 1/4 बाहर आ गया, √t, का इंटीग्रेशन अभी बताया था ना क्या होता है √t का, t की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 प्लस c, 2 2 जा 4, 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, तो क्या मिल गया भाई, i इक्वल्स टू 1/6, t का मतलब 1 + 2x स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 9 कह रहा है i इक्वल्स टू 4x + 2 इंटू रूट दिखाई देगा, रूट को टी पुट कर दो, रूट के अंदर जो भी टर्म है, क्या करें, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये ना भी, सॉरी 2x स्क्वायर नहीं, एक्चुअली x स्क्वायर है ये, पुट कर दो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू t, राइट। डेरिवेटिव करोगे x स्क्वायर का हो गया 2x, x का हो गया 1, और dx इक्वल्स टू dt। सर ये तो 2x + 1 dx dt आ गया, हमारे पास तो 4x + 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 4x + 2 में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन निकाल लो, 2 बाहर लिया, 4x का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका 1। क्लियर? क्वेश्चन खत्म, ये प्लस ये सारा क्या बन गया, dt बन गया, तो √t dt सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है,
यहाँ पे दिया है 1/x माइनस रूट एक्स dx, और ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का डाउट में आता है भाई, 1/x माइनस रूट एक्स dx। अब इसको कैसे करें? तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर आपका शायद सेकंड या थर्ड था, मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था। देखो मैंने आपको कहा था कि अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ नहीं है, तो कॉमन लिया करो अगर कुछ कॉमन आता है। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सिर्फ कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, पर हाँ जो x है, हम x को रूट एक्स का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, इतना तो पता है हमें। ठीक है भाई, अगर आप एक बात हो, अगर x को रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस में रूट एक्स है, तो क्यों ना हम रूट एक्स को कॉमन ले ले भी। अब रूट एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया भाई, रूट एक्स माइनस वन बच गया। क्लियर? अब अगर हम रूट एक्स को अगर मैं टी पुट करूं, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1/2 रूट एक्स होता है। अब 1/2 रूट एक्स से ये टर्म खत्म नहीं हो, तो मैं ऐसा करता हूं, इसी को टी पुट कर देता हूं अंदर वाले। क्लियर? तो पुट करेंगे रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, वन का तो जीरो होना ही है, dx इक्वल्स टू dt। इससे फायदा क्या होगा इसको पुट करने से? देखो डेरिवेटिव तो दोनों ही कंडीशन में 1/2 रूट एक्स बना है, लेकिन अगर इस वाले को टी पुट करोगे तो इसके डेरिवेटिव से ये टर्म नहीं मिलेगी, लेकिन इसके डेरिवेटिव से ये टर्म मिल गई। फर्क क्या है, केवल -1 का है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टू को कहां पे ले जाए, इस साइड ले जाए। अब ये क्या बन गया आपका, dt बन गया। ठीक है, तो अब इसको पुट कर दो भाई, एक मिनट, रूट एक्स माइनस वन, हाँ हाँ यही आएगा भाई, रूट एक्स माइनस। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो ये क्या बन गया हमारा, 1/√x dx, 2dt बन गया, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, dt अपॉन रूट एक्स माइनस वन को क्या पुट किया हुआ हमने, t पुट किया हुआ है। सोल्व आप लोग इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx। दो मेथड है भाई करने के, दो मेथड है करने के। एक तो जो आपको सिंपल बताया है, क्या बताया आपको, पुट करो x प्लस 4 को t, dx इक्वल टू dt, और x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 4। डायरेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, ऊपर आ गया t माइनस 4, नीचे आ गया रूट t और dt, यही आ गया। रूट टी को दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दो, रूट टी को इसके अपॉन में करूंगा तो ये आ जाएगा रूट टी माइनस 4, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, टी की पावर हो जाएगी 1/2 पूरे का dt। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेना। या फिर एक और मेथड भी हो सकता है हमारे पास, वो क्या हो सकता है, i इक्वल्स टू, ऊपर क्या अभी x है, नीचे है रूट एक्स प्लस 4, यही है। हम ऐसा करते हैं, जो नीचे जो टर्म है ना, यही ऊपर बना देते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, x में 4 ऐड कर दिया और 4 ही कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट। क्लियर? तो क्या आ गया आपके पास, अब एक बार तो लिख दो x प्लस 4 के अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 माइनस, और इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? अब इसको सोल्व करोगे तो ये कैंसिल होगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ऊपर तो क्या आ गया भाई, रूट एक्स प्लस 4 आ गया, माइनस 4 तो बाहर है, रूट एक्स प्लस 4 को ऊपर लेके जाओगे, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 आपका इजी है, हो जाएगा। हाँ 12 का थोड़ा सा एंड दे देता हूँ एक बार। क्या दिया गया भाई, एक्स क्यूब माइनस 1 है, होल पावर दी गई है 1/3, इंटू में एक्स की पावर 5 है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, क्योंकि एक्स की पावर 5 को टी पुट करने से बात बनेगी नहीं, और क्योंकि वैसे भी रूट के समझ लो या फ्रैक्शनल पावर के अंदर तो एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो टी तो इसी को पुट करना पड़ेगा। तो क्या करें, एक्स की पावर 5 को ब्रेक कर दो, एक्स की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फायदा क्या होगा, अब एक्स क्यूब माइनस 1 को टी पुट कर, तो क्या होगा भाई, मान लीजिए मैंने टी पुट कर दिया एक्स क्यूब माइनस 1, ये टी हो गया, डेरिवेटिव करोगे एक्स क्यूब का हो गया भाई 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई dt/3। अब एक्स स्क्वायर dx ये सोल्व हो गया, इसकी वैल्यू t आई गई, बच गया अकेला ये एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की वैल्यू, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से t प्लस 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, t प्लस 1। तो i की जो वैल्यू मेरे पास आ गई, वो आ गई t की पावर 1/3 इंटू t प्लस 1,
और ये आपका आ गया dt बाई 3 यानी 1/3 बाहर लिख दिया। तो भाई 1/3 तो आपका बाहर है और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, t को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, t की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/3, दोनों को ऐड करोगे t की पावर क्या आ गई 4/3 आ गई, प्लस में t को इससे करेंगे t की पावर 1/3 आ गई, dt आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन है, सोल्व कर लेना, t की वैल्यू रख लेना। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास को अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेंथी क्लास हो गई है, 12 क्वेश्चन तक आपको हो गए हैं, आगे आप लोग करके देख लेना, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे प्लस आपके जो भी डाउट्स होंगे। ठीक है भाई, चलो आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास अगर सारी समझ में आ गई तो लाइक कर दो।